अगर आपके भी शरीर के ऊपर किसी भी बुरी शक्ति का बंधन लगा हुआ है, वह जो बंधन है अगर खुद लग चुका है या किसी तांत्रिक किसी साधक ने लगा दिया है, अगर कैसा भी आपके शरीर के ऊपर बंधन है, तो चौक चौराहे वाली देवी माता मदानन की शक्ति के द्वारा आप हर बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर सही विधि के अनुसार आप इस टोटके को करेंगे, जैसे जैसे आगे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अगर आप बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तब जुड़िए इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्र, ऐसी विधियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, जिनसे आप खुद ही साधना सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। खुद ही आप टोटके उपाय करने के बाद आप घर की बुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं। घर का केलन, घर का बंधन और कारोबार के ऊपर जैसा भी कोई बंधन लगाया होता है, उस बंधन से आप मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो आज ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चौक चौराहे वाली देवी माता मदानन जी का है। ये ऐसी देवी है, तामसिक और सात्विक विधि के द्वारा इस देवी की पूजना की जाती है। बलि के रूप में भी इस देवी को भेंट वगैरह अर्पण की जाती है। ये जो देवी है चौक चौराहे वाली, जिसको माता मदानन, माता मैदान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली, माता चौराहे वाली, घर घर में पूजी जाने वाली देवी है। और इस देवी के बिना तंत्रिक विद्या ही अधूरी है। ये जो देवी है तो बड़े से बड़े इल्म की ये काट कर देती है। जहां पर इसका वास हो जाता है, जिस घर में, जिस परिवार के ऊपर अगर इस देवी की कृपा हो जाए, तो ये धन धन्य की वृद्धि कर देती है। घर में सुख शांति पूरी फैल जाती है पूरी घर में, और किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहने देती। और संतान प्राप्ति के लिए भी इस देवी के, इस शक्ति के टोटके किए जाते हैं। जो निरसंतान होते हैं तो संतान की भी ये जो देवी है प्राप्ति करवाती है। और कैसा भी कोई भूत प्रेत बंधन, बुरी शक्ति का कैसा भी कोई बंधन हो, तो उसकी काट भी ये देवी कर देती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। तो अगर आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन है, वह बंधन है जो अगर किसी तांत्रिक, किसी साधक ने आपके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि इस देवी के इल्म की शक्ति का प्रयोग करने के बाद इसके साथ घोरी भी लगाया जाता है। आदिशक्ति, माता काली, बाबा भैरव, कोई भी शक्ति आपके ऊपर लगा दी जाती है इस देवी के द्वारा। और यह पूर्ण रूप से हर इल्म की काट करने में भी सक्षम है। यह जो देवी है माता मदानन, चौक चौराहे वाली देवी, तो इसके द्वारा आपके शरीर के ऊपर जैसा भी कोई बंधन लगा हुआ है तो उसकी काट भी हो जाती है तुरंत ही, अगर आप विधि के अनुसार इस टोटके को करेंगे, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे बहुत सी वीडियो मैंने माता मदानन के विषय के बारे में डाली हुई है कि कैसे माता रानी की उत्पत्ति हुई और कैसे इसके उपाय टोटके काम करते हैं, और मंत्र भी इनके बहुत डाले हुए हैं चैनल के ऊपर के मैदान से जागे, जुगान से जागे, मदानन अपने थान से जागे, शब्द की शक्ति ध्यान से जागे, गुरु गोरख की आन से जागे, ऐसे काफी मंत्र हैं इसको जागृत करने के लिए, इसकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज ये जो टोटका ही है, जो साधक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो इस टोटके को करें। ये जो टोटका है शनिवार वाले दिन भी कर सकते हैं आप, और मंगलवार वाले दिन भी कर सकते हैं। रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद इस टोटके को करें तो तुरंत बुरी शक्ति का निवारण होगा। अगर आपकी बुद्धि का बंधन है, शरीर का बंधन है, सर के ऊपर भारीपन रहता है, कंधों के ऊपर भारीपन रहता है, या आपके ऊपर कोई सवारी हाजिर होती है, कोई ऐसी
कोई गंदे इल्म के द्वारा, अघोर इल्म के द्वारा आपके ऊपर सवारी है, भोग विलास के गंदे सपने आ रहे हैं, आपका जो शरीर है, शरीर को कष्ट हो रहा है, या कोई रक्त की समस्या आ रही है, शरीर को ऐसी भी कोई समस्या आ रही है, आपके शरीर का जो अगर कोई बंधन है, कई बार हमारी सांसें रुकने शुरू हो जाती है किसी बंधन के कारण, और भूलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, हम भूलने लगते हैं बार बार किसी बात को, और बहुत ज़्यादा जैसे कोई नशा किया हुआ है कि आंखों के ऊपर भारीपन, सर के ऊपर पूर्ण रूप से एक जकड़न बनी रहती है शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से, और हमारे शरीर का पूर्ण रूप से बुद्धि का, शरीर का बंधन हो जाता है। अगर आपके भी शरीर का कैसा भी कोई कष्ट है, आपको लगता है आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन किया गया है कैसे भी, तो आप इस टोटके को करें। तो इस टोटके को करने के लिए रात्रि के समय किसी कटोरी में सरसों का तेल डाल लें, थोड़ा सा सरसों का तेल, जो एक दीपक में, एक दिए में आ जाए। एक माटी के दिए की जरूरत पड़ेगी, एक बाती की। और उसके बाद उस सरसों के तेल में आपने अपनी छाया डाल देनी है, ऐसे उसकी अपना मुख देखना है। उसके बाद उस तेल को उस दिए में आपने डाल देना है। अब आपको जरूरत है 2 लड्डू बूंदी वाले, 7 मीठे बतासे, 1 साबुत नींबू और 2 लौंग, और थोड़ा सा लाल वाला सिंदूर। लाल सिंदूर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। और उसके बाद आपको चाहिए थोड़ी सी मीठी कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, दूध में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मीठा गुड़, शक्कर, चीनी कुछ भी डाल लें। उसके बाद यह जो सारी सामग्री है, आपने इसको घर से बाहर लेकर जाना है, खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, चौराहे में, माता मदानन के थान के ऊपर, किसी बहती नदी के किनारे, कहीं भी लेकर चले जाएं, एकांत में, जहां पर कोई आता जाता ना जाए। फिर माता मदानन के जैसे थान बने हुए होते हैं, तो माता रानी के दरबार में भी आप जा सकते हैं। तो वहां पर जाने के बाद आप इस दीपक को, इस दिए को रोशन करते हैं, आप अपने हाथ के द्वारा रोशन करने के बाद उस दिए की तरफ आप देखें। उस दिए की तरफ देखने के बाद वह जो 2 लड्डू और 7 बतासे जो नींबू हैं, आपने अपने बाएं हाथ में उठा लेने हैं, साथ में 2 लौंग। और उसके बाद जो वह सिंदूर है, लाल सिंदूर है, लड्डुअन के ऊपर, बतासों के ऊपर, और जो साबुत नींबू है उसके ऊपर एक एक टीका सिंदूर का लगा लेना है। इसके बाद यह जो 2 लौंग हैं, तो इन दोनों लौंगों को आपने दोनों लड्डुओं में गाड़ देना है, दोनों लड्डुओं में गाड़ दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इस उतारे को करने जाना है, एक कटार आप साथ में लेकर जाएं। तो नींबू के ऊपर वो सिंदूर का तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर आपने एक क्रॉस लगा देना है, ऐसे बीच में क्रॉस, उसको काट देना है, लेकिन भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके बाद 2 लड्डू, 7 बतासे और जो वो नींबू है, उस दिए के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर माथे को लगाएं, दाएं कंधे को लगाएं, फिर बाएं कंधे को लगाएं। उसके बाद उस दीपक के आगे चढ़ा देना है, और चढ़ाते ही आपने जो वो कच्ची लस्सी है, जो मीठी कच्ची लस्सी है, उसके ऊपर से गोल धारा बना देना है। जो शेष बच जाए तो वहीं मंदिर में, खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, जहां भी आप ये उतारा करेंगे, तो वहीं पर आपने उसको डालकर सीधा घर को आ जाना है। और घर को आते ही आपने अपने पूरे घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगा देना है, कच्चे दूध और पानी का, इसमें मीठा नहीं डालना। और अपने सर के ऊपर से वो जो लस्सी है आपने अपने मेन गेट के ऊपर, जो दाएं या बाएं तरफ, आपने डाल देना है घर से बाहर। और ये जो कच्ची लस्सी है, कच्चा दूध, दूध में थोड़ा सा आपने पानी मिला लेना है और थोड़ा सा मीठा मिला लेना है। और उसके बाद ये रेगुलर, उसके बाद 5 दिन बाद में, पहले दिन तो कच्ची लस्सी का छींटा देना, उसके बाद मीठी कच्ची लस्सी, जैसे मैं कहता हूँ, थोड़ा सा दूध में पानी मिलाकर, मीठा मिलाकर, अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर माता मदानन का नाम लेकर घर से बाहर मेन गेट के ऊपर दोनों साइड के ऊपर आप डालते रहें, अपने ऊपर से बाहर कर। तो आप बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब इस टोटके को आप करें, कोई ध्यान वगैरह ज्यादा ना लगाएं, किसी मंत्र का जाप ना करें, तो इससे जो नेगेटिविटी है, जो बुरी शक्ति है, उसका प्रभाव द्वारा से आपके ऊपर आरंभ हो जाएगा आना। तो इससे एक बार तुरंत ही काट हो जाएगी,
लेकिन उसके बाद कुछ भी आप कर्म धर्म कोई ना करें, किसी मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पाठ करना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर पूरी शक्ति ना लगे, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर जो नेगेटिविटी आ जाती है। तो कुछ दिनों के लिए आप कोई किसी भी मंत्र वगैरह का आप जाप ना करें, धूप दीप ना करें, और केवल इसी टोटके को करें 5-7 दिन। तो आप उस बुरी शक्ति के बंधन से जो भी आपके शरीर के ऊपर लगा होगा तो को तुरंत उसका निवारण हो जाएगा इस टोटके के द्वारा। तो चौक चौराहे वाली देवी का ये टोटका है। अगर आपको भी इस तरह की कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी कोई समस्या है, तो इस विधि के द्वारा आप उस बंधन से, आप बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।